गुरु अनुग्रह करते अनेक विधान से, मंत्र देकर, माने दीक्षा देकर, वैधि दीक्षा, सनातनी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चाक्षुषी दीक्षा, ऐसे नेत्रों से भी मंत्र दे देते हैं, नेत्र से भी कृपा कर देते हैं, स्पर्श के द्वारा भी, स्वप्न के द्वारा भी, कि स्वप्न में भी कई बार वो साधक को स्पर्श कर लेते हैं, संकल्प से भी। एक शक्तिपात भी है कि ऐसे शक्तिपात कर देंगे, अनुग्रहपात कर देंगे, वो कहीं भी बैठा हो। बहुत स्थूल निकटता की आवश्यकता भी नहीं है, संकल्प से भी वो कर देंगे। संकल्प में फिर बहुत दूरी नहीं रहती, इसलिए शक्तिपात कर दिया गुरु ने और उसके संपूर्ण अज्ञान का हरण कर लिया। कोई शोक रह नहीं गया, फिर उसे शक्तिपात दिया, समाधि बोध हो गया उसे, विशोका बा ज्योतिषमती, फिर कोई शोक नहीं रहा, उसकी अल्पताएं चली गई सब। आपको बस विश्वास पूर्वक वहां समर्पित होना है, और जैसे ही आप में एक अनन्य भाव पैदा हुआ, शरणागति आप में आई, तो काम बन जाएगा। पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी ओर से। शरणागति है तो फिर काम बन जाएगा। अनन्य समर्पण, इसलिए भगवान कहते हैं मैया अर्पित मनोर्बुद्धि, मैया सक्त मना पार्थ, मामेकम शरणम ब्रज। एक बिना किसी शर्त के एक बार समर्पित होकर देखें। जैसे वो बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि मां उसको, उसके कंठ को अपने मुंह में रखकर, उसके गर्दन को अपने मुंह में रखकर इधर उधर घुमाती रहती है, और वो कहता है जहां ले चलो कि वहां चलो, क्षति नहीं पहुंचती कोई, और सीख जाता है। वैसे ही पूरी तरह से समर्पित होकर, कोई पंडित का ज्ञान न रहे, विद्या का और धन का, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का, एक बार समर्पित हो जाइए। जब बीज आनाकानी करता है, मैं नहीं गलूंगा, तो पेड़ नहीं बन सकता। धरती में बीज पड़ा है और वो मना करता रहे, मैं मिटूंगा नहीं, अपना काय कलेवर मैंने नहीं छोड़ना है, मैं जस का तस बना रहा हूं, वैसा ही रहूं जैसा हूं, तो पेड़ नहीं बन पाता। पेड़ बनने से पहले बीज गल जाता है, धरती में मिट जाता है। वैसे एक बार समर्पित हो जाए और फिर देखिए कि जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, अनेक दृश्य, घटनाएं, पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक अनुकूलताएं हमें प्राप्त हों, प्रतिकूलताएं हमारे पास न आए, इसलिए पदार्थों का संग किया। बहुत सांसारिकता के साथ है, इसलिए संसार का अभ्यास है हमारा। हमारा अभ्यास बहिर्मुखी है, बाहर का अभ्यास है। हम पदार्थों में आसक्त हैं, हमारा अभ्यास बाहर का है कि बाहर से ही हम सम्मानित होंगे, ये जगत ही हमें आदर देगा, जगत से ही हम प्रतिष्ठित होंगे, जगत से ही हमारे अभाव मिट जाएंगे, जगत पूरा मिलेगा तो संपन्नता आएगी। इसलिए अभ्यास बाहर का है, और बाहर सब चीजें अधूरी हैं, अपूर्ण हैं, नश्वर हैं, वे एक जैसी नहीं है। उनमें जैसा हमने सोचा है वैसा मिला नहीं, अब तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा। जगत अधूरा है, ये मरीचिका है, वैसा है नहीं। मरीचिका में मृग को लगता है निकट है जल, वो जल के लिए दौड़ता है, जल दूर होता जाता है और दूर होता जाता है। प्यासा मृग
उस मरीचिका के कारण और तेज दौड़ता है कि पास ही तो था, ये दूर क्यों हो गया। और वो जल नहीं होता है। ऐसे यहां सुख है नहीं, सुख की मरीचिका है यहां वैसा है नहीं जो हमने चाहा है। यहां सब पदार्थ नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। स्वभावतः उनमें आनंद नहीं है। जिस प्रकार के आमोद विनोद प्रमोद के लिए हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं वो है नहीं। जिस सुख के आश्रय में हम उनके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए उनसे राग है। उन पदार्थों में हमारा राग है, आसक्ति है। सुखानुसायी राग। सुख की आशा में हम उन पदार्थों से राग कर बैठते हैं। राग का अर्थ है अटैचमेंट। उन्हें पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उनके संग्रह संचय के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं कि इनसे ही तो सुख मिलेगा। इसलिए आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न हैं सारे हमारे जीवन के सभी प्रयत्न, हमारे सारे प्रयास, हमारा अभ्यास, हमारी भाग दौड़, हमारी श्रम साधना और तो और हमारी सारी युक्ति और हमारे व्रत उपवास भी इसीलिए तो हैं कि सुखी हो जाए, मन कामना की पूर्ति हो जाए, मन वांछा जो है, जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए तो देव आराधन है हमारा। हम देवताओं की आराधना किस लिए कर रहे हैं? मनोकामना के लिए, मन वांछा के लिए, मनोरथ सिद्ध हो जाए, दुख न रहे पास में। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए प्रयास है हमारे, पर वो सुख तो कभी हाथ लगता नहीं। कोई भी पदार्थ या ऐसा नहीं जो टिक कर रहता हो। दुखानुसायी द्वेष, तो जब पदार्थों से हमें सुख नहीं मिलता तो उनसे द्वेष भी होता है। और ऐसे ही राग द्वेष में, इस अविद्या के कारण ढकी चीजों में हम सत्य को पहचान नहीं पाते। वो एक बड़े आवरण में है। इसीलिए मल विक्षेप आवरण ध्वस्त होता है सद्गुरु सन्निधि में सत्संग। एक बड़ा पर्दा हटता है, एक बड़ा आवरण जिसमें हम ढके हैं वो दूर होता है। इसलिए सत्संग में सत्य अनावृत होता है। अनावृत, सत्य का अनावरण होता है। एक आवरण है जो हटता है, एक कोई पर्दा है जो दूर होता है। सत्य का अनावरण होता है। सत्य में है, आनंद में ही हम, लेकिन किसी अज्ञान के कारण हम आनंद से, अपने आनंद से हम दूर हैं। अपनी सत्ता से, अपने अस्तित्व से हम विलग हैं।